अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली में आपका शेफ फराज आपके फेवरेट चैनल रिस्क से। सो व्यूअर्स, आज फिर बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ जो कि है फ़िश करी। जल्दी से हम रेसिपी की तरफ आते हैं। फ़िश करी बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मेरे पास है तकरीबन 600 ग्राम फ़िश है। उसके बारीक पीसेस कर लिए हैं। इसको हम लहसुन अदरक के पेस्ट से मैरिनेट करेंगे और थोड़ा सा लेमन डालेंगे इसमें। ये मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। उसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इनको बारीक काट लेंगे। सब्ज़ धनिया है, अदरक मैंने बारीक चॉप की हुई है, सुरख मिर्च जो है उसको बारीक कटिंग की हुई है। फिर उसके बाद मसालों में मेरे पास है नमक हाफ़ टी स्पून, सुरख मिर्च हाफ़ टी स्पून, उसके बाद हल्दी हाफ़ टी स्पून, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, खुशक धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर, मेथी तकरीबन 2 टीस्पून। और सबसे आखिर में जो हमें चीज़ चाहिए उसके लिए मैंने सब्ज़ धनिया और जिंजर को थोड़ा थोड़ा काट के रख लिया है। इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। सो जल्दी से आते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले प्याज हमने काट लिए हैं। काट के उनको तकरीबन आधा कप कुकिंग ऑयल में हमने फ्राई करने के लिए रख लिया है। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो फ़िश को हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और तकरीबन 2 चम्मच लीमू का रस डाल के हमने मैरिनेट कर दिया है। इस पे गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। तो अब यहाँ पे इस पे डालेंगे थोड़ा सा पानी। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई स्टेप मिस नहीं करना, वरना आप इसका बहुत मज़े का फ्लेवर जो है वो मिस कर देंगे। थोड़ी देर के लिए इस प्याज को गलने के लिए रख देते हैं। तो ये तकरीबन 2 मिनट अभी हुए हैं। पानी उबलना शुरू हुआ है तो इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें टमाटर, जो कि मैं पहले बताना आपको भूल गया था। तो इसमें डालेंगे टमाटर और इसको ढक के अच्छे तरीके से पकने देंगे। बस टमाटर और दही मैं आपको बताना भूल गया था। दही भी अपने टाइम पे इंशाल्लाह ताला हम इसमें डालेंगे। तकरीबन 1 कप दही है जिसकी हमें ज़रूरत है। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है, पानी इसमें से खुश्क हो चुका है। इसको आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़ा थोड़ा पीसने की। ग्रेवी हमारी बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार हुई है। अब इसमें डालेंगे दही और इसको कर देंगे जल्दी से मिक्स। दही डालने के बाद ध्यान रखिएगा कि इसमें लम्स ना बने। फटाफट इसको मिक्स करें और हिलाते रहें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। तो इसका सारा फ्लेवर, सारा टेस्ट, सारा मज़ा जो है इसकी ग्रेवी में है। आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप याद करेंगे कि किसी ने कोई ट्रिक बताई थी कि फ़िश को कैसे बनाया जाए। तो आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी किसी भी वीडियो पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने मेरी उससे पिछली डिश कोई बनाई हो तो उसके बारे में आप अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताया करें। अब बारी है अदरक और धनिए की। ये जाएगा इसमें। ये साबुत सुरख मिर्च मैंने कटिंग करके इसलिए डाली है। आप जैसा कि आपको याद है कि हमने शुरू में जो सुरख मिर्च डाली थी वो बहुत ही कम थी। तो उसी फ्लेवर को बिल्ड करने के लिए हमने इसमें ये डाली है। अभी ये तकरीबन तकरीबन तैयार है और अपने आखिरी मराहिल की जानिब गामज़न है। हमने इसको चेक किया है, नमक थोड़ा सा कम है इसमें, तो हम हल्का सा नमक ऐड करेंगे इसमें, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा। जितनी खूबसूरत ग्रेवी बनी है, मेरा तो दिल चाह रहा है इसमें फ़िश ना डालूं, इसको यूं ही खा लिया जाए, लेकिन आपके लिए रेसिपी पूरी करनी पड़ेगी। तो व्यूअर्स, हमने फ़िश इसमें डाल दी है। अब बहुत एहतियात, बहुत ध्यान के साथ 1 बाय 1 पीस हम इसको सेट करेंगे। इसमें इसके ऊपर ग्रेवी डालते जाएं। आंच को बहुत हल्का कर दिया है हमने इस पे।
हम इसको कवर अभी नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारी फ़िश करी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपने देखा कि हमने बहुत ज़्यादा इसको हिलाया नहीं, बहुत ज़्यादा हमने इसको तंग नहीं किया, स्पेशली फ़िश डालने के बाद। तो अब हम इसको हल्का सा कवर अप करेंगे, बिल्कुल फुल नहीं ढांपेंगे, हल्का सा कवर अप करके थोड़ी सी साइड खाली रखेंगे और चूल्हा बंद कर देंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत यूनिक रेसिपी है फ़िश करी की। सो खुद भी खाएं, अपने मेहमानों को भी खिलाएं। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।